Hi, this is Dipanita Sharma and you're watching Sanskriti. आप सर अरे कहाँ है टोपी वोपी कहाँ गई आज? सर आज थोड़ा चेंज किया। अच्छा, सर सवाल है कि इस सॉन्ग से आपकी क्या जुड़ी यादें हैं सर? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्योंकि उस समय वो एक ट्रेंड हो चुका था, सिर पे वो तौलिया बांध के हम लोग भी डांस करते थे। खैर उसमें मैंने तौलिया सर पे बांधा था और वो तौलिया भी नहीं था, वो बंडाना था। एंड इट्स वेरी नाइस कि आपने उसको तौलिया बोल दिया। सर हमारे घर पे तौलिया ही होता था, वो बंडाना मिलता नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। खैर उसकी यादें जो है बहुत ताज़ा है मेरे दिमाग में। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार उस गाने को देखा था। मैं BR डबिंग थिएटर में वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ मैंने पूरा गाना देखा था और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बहुत उम्दा गाना जिसकी वजह से मेरे पूरे करियर में बहुत बदलाव आया था और बदलाव के साथ साथ मुझे इतने सारे शोज़ मिले थे गाने को लेके और मैंने पहली बार अवार्ड नाइट्स में परफॉर्म किया था वो गाने को लेके। और मतलब उस गाने के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब हर जगह मुझे वो गाना नज़र आता है। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक खिलाड़ी शब्द और एक मस्त मस्त गाना और एक चुरा के दिल मेरा भी गाना है। वो ये तीनों चीज़ हैं जो मेरा कहते हैं ना पिलर है इसको मेरे करियर को शेप अप करने के लिए। सो मेरी बहुत बहुत सारी यादें हैं एंड दैट्स इट। अक्षय, ये towards your अच्छा, मैं कहूँ इस फिल्म के लिए भी ये है मुस्तफ़ा और इसका भाई है जैनुल, इन लोग ने भी बोला कि ये गाना लेते किसी भी तरीके से लेके आइए। और ये मैं बताऊं, रतन जैन जी और गणेश जैन, चंपक जैन, गिरीश जैन और बहुत सारे जैन्स हैं इन सब से मतलब इन्होंने उफ तक नहीं की और ये गाना जो उनके लिए आई एम श्योर कि बहुत मायने रखता है, खड़ा करके इनको गाना दिया। मुझे बता रहे थे एंड टू गिव दिस सॉन्ग, मतलब बहुतों ने ये गाना मांगा और किसी को नहीं दिया, सिर्फ अब्बास मुस्तान साहब को दिया। तो जी थैंक यू रतन जी, थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू चंपक साहब। Akshay, you're towards your left. Hi. Hi. Akshay, can you tell us a little about behind the scenes, like what about the rehearsal part and how much days did you all took to get into the steps and all that? And today actors are, well prepared when it comes to dance moves. They learn much of dancing much before coming into acting. So how do you look at that? Was it a little difficult for you? You're asking me about the behind the scene that time, 22 years back? Then? Yeah, when you did Now? the first original song. The original song. Yeah, that's 22 years back. So you want me to tell you about 22 years back behind the camera? Yeah, Okay. some memories. Yeah, especially the dancing part. Was it easy for you to get it? Well, सच कहे तो मैंने रिहर्सल कुछ नहीं की थी. And I used to go there. Chini Prakash ji, Rekha Prakash ji, they were the choreographers, and they are the ace choreographers according to me. And वो जो भी स्टेप बताते थे उसी वक्त रिहर्सल करते थे हम लोग, क्योंकि लाइटिंग में 15-20 मिनट लग जाते हैं. सो एट दैट टाइम वाज इनफ फॉर मी टू रिहर्स एंड रवीना वाज देयर. सो वी यूज्ड टू रिहर्स ऑन द स्पॉट ओनली. सो वी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ रिहर्सल्स देयर. So that is the memory I have, and I think we picturized this song at Filmalia studio, and और क्या याद है उस वक्त वैनिटी वैन नहीं होती थी. उस वक्त रूम्स होते थे, सिर्फ छोटे छोटे रूम्स मिलते थे, and that's it. That was the song. I mean, say that was a movie. That was a song. Especially, we had about 9 cameras picturizing this song, because I think Rajiv Rai Saab has his own cameras. Too many cameras. He used to supply cameras to the film industry. So उन्होंने सारे कैमरा जितने भी उनके प्रोडक्शन में थे सारे ही ले आए थे और 9 के 9 कैमरा, and we used to dance looking at all the 9 cameras. Oh, I have around 630 songs. There are many songs I have. So I've been one of those lucky people who have so many songs. There are many songs. I can't just pinpoint at it. Yeah. And Akshay ji, what would your advice be actually? There are lots of newcomers also coming, but then what would your best wishes and your advice like?
इन दोनों कंपटीशन भी बहुत है. Well, my advice to them would be always be a producer's actor. It is important because if the producer is alive, you will be alive. And it is important you come on time, you do your work properly, you finish your films on time. पहले तो मुझे याद है हम एक बहुत बड़ी एडवाइस मुझे दी गई थी बाय मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती साहब, जिन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया है. उनकी एक एडवाइस थी कि तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तब हम होटल्स में जाके रहते थे तो वहाँ से डायल करते थे, किसी को फ़ोन करना होता है तो वो बिल प्रोड्यूसर भरता था. सो दैट वाज द थिंग, आई स्टिल रिमेंबर इट. लेकिन वो मेरी एडवाइस थी कि कभी बिल प्रोड्यूसर को भरना नहीं चाहिए. तो दैट वाज सो. अभी मैं ये कहूँगा कि आपके कभी आप अगर अल्कोहल पीते हो तो बिल कभी भी आपको प्रोड्यूसर को नहीं देना चाहिए, बिकॉज दैट इज बिलोंग्स टू यू एंड यू शुड पे फॉर इट. ओनली लॉजिंग एंड बोर्डिंग कम्स टू यू, दैट्स इट. थैंक यू. अक्षय, मेरा आपसे सवाल है. टुवर्ड्स योर लेफ्ट अक्षय, जब आपने पहली बार मुस्तफ़ा और कियारा का गाना देखा पूरा, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? बहुत हिट गाना था ये, बहुत सारी मेमोरीज हैं आपकी जुड़ी हुई. मैंने इनको यही कहा था कि मुझे भाई देखे मैं आऊँगा लेकिन एक शर्त है कि मैं डांस करूँगा ऊपर. क्या So बात. मैं वो बात बोलना भूल गए आवाज भाई. तो लेकिन भूल गए. बिकॉज दिस सॉन्ग इज लाइक दैट, एक ऐसा गाना है कि कभी भी अभी भी pubs and discos and all they play a remix version of it, and it is a very evergreen song. So no wonder Ratanji never wants to be apart from it. He always wants to cling to this song, and rightly so. He has all the rights to do that. अक्षय जी, आपका रवीना टंडन के साथ उस समय जो इंटरेक्शन था वो कैसा था सेट्स पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे. 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो. मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने. तुझे याद है परसों क्या खाया था तूने? छोले भटूरे खाए. शाम को दावे से बोल सकता है, झूठ बोल रहा है तू. दावे से बोल रहा है तू. शाम को छोले भटूरे बन ही नहीं सकते. ये सुबह का नाश्ता होता है. पंजाबी हो आप? मैंने घर पे नहीं खाए थे. हाँ, घर पे नहीं खाए थे. अच्छा, घर पे नहीं खाए. कहाँ पे खाए हो? किसके घर पे खा के आए हो? चलो कोई बात नहीं. We'll take one last question. That's all जी. right. That's okay. Yeah, सवाल so it was a great honor working with her, and we have done so many films together, and we have good songs. I still remember Tip Tip Barsa Pani is one of my favorite songs. Very, very amazing song. So there are many films we have done, about 4 or 5 films together, and practically every film has been a hit on its own. So it was an honor working with her.